पढ़ा होगा सिंगोली का युद्ध। कौन सी गोली? अरे गिंगोली नहीं। हाँ, क्योंकि वो जो हुआ था वो तो जयपुर वालों के, मारवाड़ वालों के हुआ था। लड़की थी उदयपुर की, ठीक है, वो गिंगोली है और ये सिंगोली है, ठीक है। पीछे सैम है गोली। सिंगोली का युद्ध 1326-27। इधर से तो महाराणा हम्मीर है, लेकिन सामने दिल्ली सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इस पूरे भारत का शायद ही कोई इससे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, लेकिन इसको पागल सुल्तान भी कहते हैं, मूर्ख सुल्तान भी कहते हैं, विरोधाभासी गुणों का मिश्रण भी कहते हैं। तो इतिहास क्या कहता है? ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उदाहरण सामने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की लड़ाई किससे हुई थी? और हम्मीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था, ठीक है। एक आपको महाराणा हम्मीर की उपाधि याद रखनी है जिसका नाम है विषम घाटी पंचानन। इसका क्या मतलब होता है? कठिन परिस्थितियों में शेर के समान, सिंह के समान, ठीक है। कुंभा की पुस्तक है रसिक प्रिया, सभी ने पढ़ रखी होगी। उसमें इसको वीर राजा कहा गया है कि भाई ये कैसा राजा है? वीर राजा है। वहीं कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्रबल हिंदू राजा कहा है, ठीक है। अब जब हम हमारे राजस्थान को देखते हैं, ये हमारा राजस्थान, इधर की तरफ हमारा मेवाड़ है, इसी तरफ हाड़ौती की दिशा में अगर आप देखेंगे तो अब आपके हाड़ौती के चौहान वंश शुरू हो रहा है। और हाड़ौती में जो चौहान वंश की स्थापना होगी सबसे पहले बूंदी क्षेत्र में होगी। बूंदी से निकलेगा कोटा और कोटा से निकलेगा झालावाड़, ठीक है। तो हम्मीर के काल में ही बूंदी में चौहान वंश की स्थापना हो रही है, यानी बूंदी वालों के साथ में इसके संबंध अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे? आज भी बूंदी के पास में मेवाड़ का एक ठिकाना पड़ता था उस जमाने में, बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा, सच में है, आज भी है, बूंदी के पास में है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बिजोलिया और अजमेर रोड बूंदी इतना पास पास है, ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए आप देखो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रभाव रहेगा आपके बरड़ किसान आंदोलन पर, और उसी के पास में रहेगा बेगू किसान आंदोलन। तीनों पास पास में है आपके, ठीक है। लेकिन बूंदी वालों के साथ में झगड़ा किसका होगा? आप सुन रहे हैं? बूंदी वालों के साथ में झगड़ा हो जाएगा शेम सिंह का। और ये महाराणा शेम सिंह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? खेता, खेता के नाम से प्रसिद्ध है। और पासवान, पासवान समझते हो आप किसको कहते हैं? हाँ, पहले मैं इनसे सुन लूं, फिर मैं बाद में बता लूंगा। हाँ जी, किसको कहते हैं? हाँ, जब दासी को श्रृंगार की अनुमति दे दी जाए तो उसे पासवान कहते थे, ठीक है। तो इसके अपने दासी के साथ या कहें पासवान के साथ में दो लड़के भी हुए थे जिसका नाम था चाचा एंड मेरा। अब समझ जाओगे आप, जिसने कुंभा के बाप को मारा था, ठीक है। हुआ क्या कि शेम सिंह की लड़ाई हो गई बूंदी वालों के साथ, हो गई, और शेम सिंह बूंदी पर आक्रमण करने चला गया और इसी अभियान में मारा गया, मर गया। अब पिताजी के अधूरे कार्य को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी होती है? समझदार हो, अपने हिंदी फिल्मों का हीरो याद करो, पिताजी की अग्नि को चेता है, वो क्या बोलता है? जब तक मेरे पिताजी के गुंडों को ढूंढ नहीं लेता। वो कसम पूरी नहीं होती, हीरो इंस्पेक्टर बन जाता है अपना। हाँ, इधर ये भाई साहब राजा बन गए, और राजा बनते ही इन्होंने पहली सौगंध खाई, जब तक बूंदी को जीत नहीं लेता तब तक रोटी खाऊं नहीं पानी पीऊं। लेकिन बूंदी और चित्तौड़ के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है आज भी, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। उस जमाने में तो ज्यादा रहा होगा, तो इतना संभव नहीं है इतनी जल्दी जीतना। तो इसको मंत्रियों ने समझाया कि भाई देख, इतनी दूर जाना संभव नहीं है, रोटी रोटी खा ले, 2 दिन बात कर लेंगे हम लारे के। नहीं, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चलो भाई कोई बात नहीं।
अब इसी की, क्योंकि बूंदी का किला आप सबने पढ़ा होगा, किले ही चल रहे हैं आपके कल्चर में, तो बूंदी का किला तारागढ़ कहलाता है, तारे की आकृति में बना हुआ है, ठीक है। और आपने कोई ऐसा सुना भी होगा नकली मिट्टी का किला, सुना है क्या? बूंदी वाले को कहते हैं। अब देखो सभी किताबों में यही लिखा हुआ है, लेकिन मेरे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, नकली मिट्टी क्या होती है? हाँ तो वही तो कह रहा हूं, तो नकली मिट्टी का किला उसी को तो कहते हैं ना, या उसी के साथ जुड़ी हुई है ना कहानी। अच्छा, नकली किला बनाया है, चलो वाह ठीक है जो आप बोले। तो नकली मिट्टी का दुर्ग बनवाया है, और ये दुर्ग कहां बनवाया था? ये आपके चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है बेगू। गुरुजी मैं समझ गया जो आप बोले हैं ना, नकली मिट्टी का जो दुर्ग बना हुआ है वो कहां बनवाया था? और बेगू में एक जगह पड़ती है बंबावदागढ़, सीमा से बाहर निकल गए, बंबावदागढ़। चूंकि बूंदी वाले जो थे ना पहले यहीं से निकल के गए थे, ये प्रॉपर जगह थी उनकी, और बेगू से बूंदी ज्यादा दूर था भी नहीं, तो बूंदी वालों को कह दिया कि देखो हम तुम्हारे किले जैसा एक किला बनवा रहे हैं, दम है तो रोक के देख लो, इसको जीतेंगे हम, ठीक है। बंबावदागढ़ में ये वाला किला बनवा दिया, नकली मिट्टी का दुर्ग बनवा दिया, या कहे तारागढ़ के जैसा एक दुर्ग बनवा दिया। अब समस्या ये थी कि भाई कसम तो पूरी तब हो जब लड़ने आए उधर से कोई लड़ने ही नहीं आया, तो फिर लाखा की सेना में बूंदी का एक सिपाही था जिसका नाम था कुंभाहाड़ा, ये गया है बूंदी, और इसके साथ कुछ सेना आई है, और ये इस दुर्ग की रक्षा करते हुए मारा गया। तब जाके भाई साहब की कसम पूरी हुई और भाई साहब ने रोटी खाई, ठीक है। ये कहानी किसके साथ जुड़ी हुई है? लक्ष्य सिंह के साथ। ऐसी एक कहानी और जुड़ी हुई है कि लक्ष्य सिंह के काल में क्या हुआ, जावर में चांदी की खान खुल गई, खूब सारी चांदी आ गई। अब राज्य में जब पैसा आ जाएगा काफी सारा, तो जाहिर सी बात है संपन्नता आ जाएगी, तो इसने सारा पैसा कहां लगा दिया? निर्माण कार्यों में लगवा दिया। ऐसे ही कहते हैं कि एक पिच्छू नाम का कोई बंजारा था जिसने पिछोला झील बनवा दी, पिछोला झील है उदयपुर में, वो बनवा दी। तो एक बार सभा लगी हुई थी, और महाराणा लक्ष्य सिंह को अफीम का बड़ा शौक था। अफीम समझते हो? हाँ वही जो तुम समझे हो ना, अफीम का शौक था। दरबार में बैठे हुए थे, अफीम की पिनक में थे यूं फुल। वहां कोई नटनी आई होगी, नटनी समझते हो, ये जो करतब दिखाने वाले। नटनी ने कहा महाराज माई बाप आप कहो तो करतब दिखाएं। कि क्या दिखा सकती है बता? कि जो आप बोलो वो, कि ऐसा दिखा जो कभी देखा ही नहीं हो। तो उसने कहा कि आप कहो तो पिछोला झील पे रस्सी बांधू इस कोने से उस कोने पे, और उसको पार करके दिखा दूं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। कि कैसे नहीं हो सकता? मैं कह रही हूं ना कि चल कर दिया तो आधा राज्य तेरा, जा। राज्य में चारों तरफ ढिंडोरे पिटवा दिए कि फला फला तारीख को फला फला नटनी रस्सी बांध के पार करेगी। झील के चारों ओर पब्लिक आके बैठ गई, भाई देखे पार होती है कि नहीं होती है। आगे अब जैसे ही वो हल्ला करे, नटनी चलना शुरू करे, जैसे ही बीच में आई महाराज की अफीम उतर गई। अगर कहीं गलती से पार कर लिया तो आधा राज्य। सारे मंत्री बड़े खुश हो रहे थे, सब उसको चीयर कर रहे थे, कम ऑन थोड़ा सा और है, आजा थोड़ा सा ही है। उसने एक मंत्री अपने पास बुलाया, इधर क्यों खुश हो रहा है? कि महाराज वो जीत रही है। अरे के मूर्ख, आधा राज्य जाएगा, तुम सबकी नौकरी खतरे में है। कि कैसे? कि राज्य जब आधा रहेगा तो कर्मचारी भी आधे होंगे, कर्मचारी तो आधे होंगे। तो फिर मैं ये सोच रहा हूं किस किस को रखूं, किस किस को हटाऊं। बोले कि नहीं। तो लाखा ने अपने वचन की रक्षा के लिए उस रस्सी को कटवा दिया, यह भी उस पे एक कलंक है, ठीक है। और नटनी पार करने से पहले ही उस झील में चली गई। 2 वचन हो गए। अब तीसरा वचन सुनो। इस भाई साहब के काल में मारवाड़ पर हमला कर दिया गया। इस समय मारवाड़ का राजा था रावचुंडा। अब रावचुंडा का जब आप फैमिली बैकग्राउंड देखोगे तो इसके एक थी लड़की, एक था लड़का रणमल,
और छोटा लड़का है जिसका नाम है कान्हा। तो राव चुन्ना ने सोचा कि कब तक लड़ाई करते रहेंगे, क्यों ना दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। अच्छी बात है, इधर से लड़की विवाह योग्य है, और लाखा के भी एक लड़का था जिसका नाम था कुंवर चुंडा या कुंवर चूड़ा, ठीक है। और हंसाबाई के नाम का नारियल, नारियल भेजने का मतलब है विवाह प्रस्ताव, कुंवर चूड़ा के नाम पर भेज दिया कि भी जाओ रे। 2-4 ब्राह्मणों को भेज दिया, साथ में रणमल को भेज दिया, बड़े भाई को भेज दिया, चले गए। उस समय कुंवर चूड़ा शिकार पर गया हुआ था, मतलब दरबार में नहीं था, और लाखा महाराज अपने उसमें थे, समझ गए किसमें, अफीम के नशे में बैठे थे फुल। आए तो दूर से देखा कि भाई रणमल आ रहा है, नारियल है, तो ऐसे दरबार में आपस में मजाक तो होती ही है, पूरा दरबार लगा हुआ है। तो लाखा ने रणमल से पूछा कि कहो रणमल कैसे आना हुआ। रणमल ने कहा देख ले नारियल लेके आया हूं, सोचा समझ जाएगा बुढ़ा है, इतने साल का तो हो ही गया कि छोरा जवान है, शादी के लिए आए हैं। तो उसने मजाक मजाक में ये कह दिया कि भाई हम बुढ़ों के लिए नारियल लाता ही कौन है, हम तो बूढ़े हो गए। बोला साफ साफ बता देगा। रणमल ने भी 2 बात आगे बढ़ा के बोल दिया, आप तो हाँ करो, आपसे कर देंगे शादी। उसने कहा ठीक है भाई, अगर तेरे कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को भी दिक्कत नहीं है। ये लो देख लो, ऐसे रिश्ते तय हो गए पहले, जबकि आजकल तो क्या, ओ बाय मिस्टेक मैसेज आ गया आपके पास, दूसरी जगह फॉरवर्ड करना था, समझ रहे हो। ठीक है, कुछ समय बाद में कुंवर चूड़ा आया, कुंवर चूड़ा को रणमल ने समझाया कि भाई देखो ऐसे ऐसे बाय मिस्टेक हो गया। तो रणमल ने कहा अगर मेरे कुंवर चूड़ा ने कहा अब मेरे पापा ने कह दिया ना कि शादी वो करेंगे, इसका मतलब वही करेंगे, अपने लिए तो मम्मी बराबर है वो। अब बताओ रणमल क्या बोले, बाप तो है ही गेलिया, ये उससे भी ज्यादा है, लेकिन क्या करें, देखो जो शक्तिशाली होगा ना उसी की बात मानी जाएगी। उनका तो पता नहीं मैडम, अब तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, पहले हिस्ट्री पढ़ाते थे वो सर कहाँ गए, अब वो शायद बाहर बैठे होंगे या कहीं और पढ़ा रहे होंगे, उनकी जानकारी नहीं मैडम मेरे पास। तो कहाँ थे अपन, वो शादी की बात चल रही थी, तब कहा गया कि भाई चलो शादी करवाओ आप। तब लाखा ने वचन दिया कि भाई इससे होने वाली संतान ही गद्दी पर बैठेगी, जैसा कि आप जानते हैं। फिर मोकल गद्दी पे बैठा, ठीक है। तो लाखा के जो वचन है ना, इसके लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, ये थोड़े वचन कुछ ज्यादा ही निभाए इन भाई साहब ने, ठीक है। और इसकी जो दिल्ली सल्तनत के साथ में लड़ाई है वो आपको याद रखनी है, 1397 में बदनौर जगह पड़ती है आपके कहां पे, भीलवाड़ा में, ठीक है। और वहां पर इसने किसको हराया था, गयासुद्दीन तुगलक को हराया है, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड को हराया है। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला है कि उस जमाने में मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था, जैसे बनारस है, काशी है, गया है, ये हमारे हिंदू धर्म के पवित्र स्थान माने गए हैं। तो यहाँ के पहले कुछ तीर्थ यात्रा कर लेते थे। तो लाखा ने जैसे ही इस युद्ध को जीता है और जीतने के बाद में उन करों को हटवा दिया है, बनारस से, काशी से और प्रयाग से, ठीक है। फिर हम मोकल को पढ़ेंगे नहीं, मोकल के काल की आपने घटना पढ़ी ली होगी, अचल दास खींची और लाला मेवाड़ी की कथा, ठीक है, जो आप परसों के रोज लिखा हुआ था ना आपके अचलगढ़ गागरोन का किला, अचल दास खींची, लिखो आगे। अरे कथा सुना देंगे मैडम, आज लाला मेवाड़ी भी आ जाएगी अभी। इसमें तो 4-5 लाइनें हैं, फटाफट लिख लो आप। अपने को इनका इतिहास ना लिखिए, केवल दिल्ली सल्तनत के साथ साथ रखना है इनको। फिर हम बड़ा इतिहास तो किसका पढ़ेंगे, संग्राम सिंह का, ठीक है। लिखे साहब 1326 में हम्मीर ने मालदेव मूछाला के पुत्र, मालदेव मूछाला के पुत्र
मूछाला के पुत्र बनवीर, दो नाम थे, हाँ, बनवीर ऑब्लिक जैसा को हराकर, बनवीर ऑब्लिक जैसा को हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की है? सिसोदिया वंश की स्थापना की। कोई दिक्कत नहीं हुई, लिखो सिसोदिया वंश। अगर पहले लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, हाँ, सिसोदिया वंश समय लिख लीजिए 1326 से 1948 तक, अब आजादी तक, 1326 से 1948। और कौन थे आजादी के समय मेवाड़ महाराणा? महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, लिखे भाई। सबसे पहले आप इसी को लिख लो, महाराणा हम्मीर को। महाराणा हम्मीर 1326 से 1364। सिसोदिया वंश का समय बताया आपको 1326 से 1948। अब हमने पॉइंट बना लिया आपके महाराणा हम्मीर को 1326 से 1364, 64। ठीक है, अब इसमें लिखो उपाधियां। उपाधियां शॉर्ट में लिखवा दूं, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवा दूं ना? उपाधियां सबसे पहले लिखो आप विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन क्या होता है? इसका मतलब विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान, विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान ठीक है, और एरो करके लिख लेना कि ये आपको उपाधि मिलती कहां है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिख लिए। अब लिखो आप नंबर 2 प्रबल हिंदू राजा। प्रबल हिंदू राजा, प्रबल हिंदू राजा किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड। प्रबल हिंदू राजा कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड। तीसरी लिखो वीर राजा। वीर राजा, और ये किसने कहा है? कुंभा ने रसिक प्रिया में कहा। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया कुंभा की लिखी हुई पुस्तक है ना, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर जो टीका लिखी है उसी का नाम है रसिक प्रिया। ठीक है, अब लिखो सिंगोली का युद्ध। सिंगोली, कौन सी गोली? सिंगोली। सिंगोली का युद्ध 1326-27। 1326-27। इस युद्ध में हम्मीर ने, इस युद्ध में हम्मीर ने किसको हराया? दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक
को हराया। अब लिखो अगला राजा महाराणा शेम सिंह। शेम सिंह, सेत्र सिंह, इसी को तो कहते हैं। आ, 1364 से 1382, 82, 64 से 82, 82 तक। ये लाखा का है, ठीक है। इसमें लिखो खेता के नाम से प्रसिद्ध थे। खेता, खेता के नाम से प्रसिद्ध थे। बूंदी अभियान में मृत्यु हुई। कौन से अभियान में? बूंदी में। इसलिए तो कसम खाई भाई साहब ने, फिर उसको पूरी करने के लिए क्या करवाया वो आपको पता ही है। बूंदी अभियान में मृत्यु हुई। लाइन दोबारा बोल दूं, महाराणा सेम सिंह खेता के नाम से प्रसिद्ध थे, बूंदी अभियान में इनकी मृत्यु हुई। मर गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे लिखो महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। महाराणा लक्ष्य सिंह, शासनकाल लिख लो 1382 से 1421, 21। काम काम की बातें लिखेंगे बस, ठीक है। एक, हाँ लिखो 1397 में, 1397 में 97, 97 में बदनौर के पास, बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर के पास संघर्ष में, बदनौर के पास संघर्ष में दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड को, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड को, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड को पराजित किया और लाखा ने बनारस, काशी, प्रयाग को, बनारस, काशी, प्रयाग को तीर्थ यात्रा कर से, तीर्थ यात्रा कर से, तीर्थ यात्रा कर से